गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे थे, इसको चला रहे थे, कर रहे थे। तो क्लास 11th स्टूडेंट्स में हम लोग बिजनेस स्टडीज़ की बात किए थे। बिजनेस स्टडीज़ में चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे। जो चैप्टर नंबर 4 था बिजनेस सर्विसेज, जो चैप्टर 4 था बिजनेस सर्विसेज, तो बिजनेस सर्विसेज की मैं बात कर रहा था। तो बिजनेस सर्विसेज में है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग को डिटेल पढ़ना है कि कैसे बिजनेस सर्विसेज काम करता है, कैसे यहाँ पे क्या क्या हम लोग को पढ़ना होता है। ये सारी बातें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे क्या क्या चीज़ है। तो बिजनेस सर्विसेज में हम लोग ने जो पढ़ चुके हैं, सबसे पहला बिजनेस सर्विसेज में हम लोगों ने पढ़ा है कि बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। बैंकिंग यानी बिजनेस सर्विसेज का मतलब क्या, बिजनेस को जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं। किसी देश का जो इकोनॉमी होता है वो इकोनॉमी हमेशा बिजनेस के ऊपर डिपेंड होता है। जो बिजनेस होता है उस देश की इकोनॉमी का एक पॉइंट होता है, एक सेंटर होता है। अगर किसी देश में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, बिजनेस बहुत ज़्यादा है, तो उस देश की इकोनॉमी और बहुत अच्छी होगी। तो अब जो बिजनेस है वो अगर अच्छे से स्मूथली फ्लो कर रहा है, स्मूथली फंक्शनिंग कर रहा है, तो इसका मतलब उस देश की जो इकोनॉमी है वो अच्छी चल रही है। और वो अच्छा इकोनॉमी, आप किसी भी कंट्री को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए। अमेरिका क्या है, चाइना क्या है। अब क्या प्रोडक्शन उन लोग का ज़्यादा है, जब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो सेल कर पाते हैं वो लोग। अब बताइएगा, गुड्स को प्रोडक्शन करने से लेके गुड्स को सेल करने तक का काम के बीच में बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। अब उन सर्विसेज की वजह से ही हमारा बिजनेस स्मूथली फ्लो कर पाता है, स्मूथली फंक्शनिंग कर पाता है। तो जैसे मैंने कहा, बैंकिंग, अगर किसी कंट्री का बैंकिंग सिस्टम अच्छा है तो वो स्मूथ फ्लो करेगा और अच्छे से चलेगा, जिससे इकोनॉमी क्या होगी, डेवलप होगी, क्योंकि बिजनेस बढ़ेगा। अब देखिए आपने क्या हुआ, इंडिया के अंदर क्या सिस्टम लाया गया, रिफॉर्म लाया गया, स्किल इंडिया, मुद्रा बैंक, ये सब क्यों लाया गया मुद्रा बैंक को, क्योंकि जो छोटे छोटे लोग हैं, छोटे हमारे बिजनेसमैन हैं, उद्यमी हैं, उनके लिए लोन प्रोवाइड हो सके और छोटे से छोटा लोग भी बिजनेस करने के बारे में सोच सके। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा जब आएगा तो वो बिजनेस करेंगे, और बिजनेस करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारे यहाँ जीडीपी बढ़ेगा, मतलब हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। आपको मैम बताएंगे जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है पूरी इकोनॉमी को, जितना प्रोडक्शन होता है उसी को जीडीपी में हम लोग मेजर करते हैं। तो पढ़ेंगे, यानी बैंकिंग सिस्टम हमको फाइनेंस प्रोवाइड करके हमारे बिजनेस को ग्रो करने का काम करता है और नए नए बिजनेसमैन को ऐड करने का काम करता है। ये है हमारे देश की इकोनॉमी का बैंकिंग सेक्टर क्या प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। किसको, बिजनेस को। कैसी सर्विसेज, फाइनेंसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कई ऐसे लॉकर सिस्टम प्रोवाइड करता है। बैंक जो है लोन देता है, शॉर्ट टर्म लोन देता है, मिड टर्म लोन देता है, लॉन्ग टर्म लोन देता है। ये सारे फंक्शन प्रोवाइड करता है कौन, बैंक प्रोवाइड करता है। पहला सर्विसेज तो हो गया क्यों, क्योंकि अगर किसी को प्रोडक्शन करना है तो पैसे की जरूरत है, रॉ मटेरियल की जरूरत है, लैंड की जरूरत है, मशीन की जरूरत है, सब कहाँ से आएगी, बैंक पैसा देगा, हम उसको लगाएंगे और प्रोडक्शन करेंगे। तो बैंकिंग सिस्टम हो गया। दूसरा सिस्टम जो हम लोग स्टेप में पढ़े थे, सेकेंड जो सिस्टम पढ़े थे, उस सिस्टम की बात करें तो सेकेंड में क्या हम लोग ने बात किया था, सेकेंड हमने बात किया था इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस सर्विसेज, तो इंश्योरेंस सर्विसेज कैसे सर्विस प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस सर्विसेज सर्विस प्रोवाइड करता है किसी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत पैसा लगा के बनाई गई है, 100 करोड़ रुपीस, 50 करोड़ रुपीस, 20 करोड़ रुपीस की कंपनी बनाई गई है। अब उसको डर है कि कहीं आग से ना जल जाए, कहीं बाढ़ से ना बह जाए, कहीं चोरी ना हो जाए। इन सब के डर के वजह से इंश्योरेंस कंपनी को एस्टैब्लिश किया गया।
इंश्योरेंस कंपनी को एस्टैब्लिश किया गया कि इस डर को भी निकाल दो भाई बिजनेसमैन के, कि भैया देखो तुम्हारी ये कंपनी ना डूबेगी, ना कंपनी तुम्हारी चोरी होगी, ना आग से जलेगी, अगर जलेगी तो उसका नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी। एकदम निश्चित होकर तुम काम करो, अपने आप को एकदम सिक्योर रखो और बिजनेस को चलाओ, ऐसा सरकार बोलती है। तो सरकार क्या करी, इंश्योरेंस कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट कर दी और इंश्योरेंस कंपनी क्या देने लगी, गारंटी देने लगी किस बात की, अगर जलेगा तो मैं पैसा दूंगी, तुम बिजनेस करो, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस सर्विसेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ये इंश्योरेंस सर्विसेज मैंने कहा 3 तरह से थे, एक फायर था, एक मैरीन था, जनरल इंश्योरेंस था, ठीक है ना। फायर मतलब आग से जल जाए, मैरीन इंश्योरेंस मतलब, और मिसलिनियस मतलब किसी भी तरीके से नुकसान हो जाए। फिर हम लोग को जो पढ़ना है, हम लोग ने इतना पढ़ा था 2-3 क्लास में, अब हम लोग को कम्युनिकेशन सर्विसेज का, तो सुनिएगा कम्युनिकेशन सर्विसेज कुछ ज़्यादा लिखने की बात नहीं है। कम्युनिकेशन सर्विसेज का मतलब होता है कि हम अपनी बात को दूसरी जगह तक पहुंचाना या अपनी बात को दूसरे तक समझाना, ये कम्युनिकेशन होता है। जैसे हम और आप पढ़ रहे हैं इस ऑनलाइन चैनल के थ्रू, तो ये भी एक कम्युनिकेशन का एक सिस्टम है। मैं अपनी बातों को आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, अपनी बातों को अपनी भाषा में, लिखी हुई बात को अपनी भाषा में आपको समझा पा रहा हूँ, यही कम्युनिकेशन सिस्टम है। जरा बताइएगा कम्युनिकेशन सिस्टम बिजनेस में कैसे काम करेगा। हमारा देश, जो हमारी देश की इकोनॉमी, हमारे देश के बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो एमएनसी है, एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, तो उन लोगों ने क्या किया, अगर मल्टीनेशनल कंपनी है तो उनको एक देश से दूसरे देश में बिजनेस को करना है, अपने गुड्स को दूसरे देश में बेचना है, दूसरे स्टेट में बेचना है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बेचना है, तो बताएगा एक कम्युनिकेट करेंगे तभी तो बेच पाएंगे वो। मतलब कि एक कम्युनिकेशन का चैनल होना चाहिए, जिस चैनल के थ्रू हम एक दूसरे से बात कर पाए और बिजनेस को अपने ग्रो कर पाए। यानी कि क्या होना चाहिए, एक चैनल होना चाहिए जिस चैनल के थ्रू हम लोग का क्या कर पाए, अपने गुड्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाए, सेल कर पाए। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन सर्विसेज की वजह से ही हम एक दूसरे से जुड़ पाते हैं और अपने बिजनेस को ग्रोथ कर पाते हैं। यानी टेलीफोन सर्विसेज हो गया, ये सारी सर्विसेज क्या, हम फोन करते हैं मुझे इतना टन गुड्स चाहिए, माल चाहिए, भेज दो भाई, वो उतना टन माल क्या करता भेज देता है हमारे फोन से। क्या है, फोन भी टेलीकॉम यानी कम्युनिकेशन सेक्टर भी इसमें हेल्पफुल है, मुझे कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब तो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे, इंटरनेट का सिस्टम हो गया, सारी चीजें हो गई। फिर आ गया पोस्टल सर्विसेज। आप कहेंगे पोस्टल सर्विसेज कैसे, पोस्टल सर्विसेज में मान लीजिए कि अब गुड्स तो वो भेज दिया, लेकिन गुड्स के साथ वो रिसिप्ट भेज देता है किससे, अब तो मेल का सिस्टम हो गया बशर्ते, वैसे भी अगर हमको जो उसका इनवाइस चाहिए होगा, इनवाइस वो मेल से भेज देता है। और बहुत सारे से लेटर हम लोग बिजनेस लेटर जो होते हैं उसके थ्रू क्या कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। उसके बाद होता है टेलीकॉम सर्विसेज। टेलीकॉम सर्विसेज क्या करते हैं, टेलीकॉम जैसे मैसेजिंग हो गया, टेलीकॉम सर्विसेज में हो गया जैसे मैसेजिंग सिस्टम हो गया, मैसेज हो गया, ईमेल हो गया, हम इंटरनेट की सुविधा होती है, इंटरनेट से हम लोग पर्ची निकालते हैं। अब क्या होती है, जो बिलिंग करते हैं इंटरनेट से करते हैं, ये सारी टेलीकॉम सर्विसेज में आ जाती हैं, जो हम लोग को वोडाफोन, जियो ये सब प्रोवाइड कर रहा है। आप देख रहे होंगे जियो बिजनेस, एयरटेल बिजनेस, ये सब अलग अलग से ऐप बन गया है। उसमें क्या है, आप बिजनेस करिए अपना उसके थ्रू जोड़ करके, तो क्या है टेलीकॉम सर्विसेज ये सब भी हमको प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन आप बताइए, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो देश जो गुड्स होगा एक जगह से दूसरी जगह स्मूथली फ्लो करेगा। मुझे एक बात बताइएगा, थोड़ा सा मुझे लग रहा है आज की इकोनॉमी से मैं जोड़ दूं थोड़ा सा, तो देखिए मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस आज से 5 से 7 साल पहले, 5 से 7 या 8 साल या 10 साल पहले मैं बात करूं, हमारे देश का जो बिजनेस है वो रुक सा गया था और धीरे धीरे बहुत स्लो चल रहा था। लोग बिजनेस करना नहीं चाह रहे थे, कर नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी बहुत सारी बाधा है। सबसे पहले बाधा क्या था, उनको फाइनेंस का प्रॉब्लम था। फाइनेंस का क्या था प्रॉब्लम, फाइनेंस मतलब पैसे की प्रॉब्लम थी, जिससे वो बिजनेस को अपने स्मूथली फ्लो फंक्शन नहीं करवा पा रहे थे, चला नहीं पा रहे थे, और कंपनियां बंद हो रही थी, नए बिजनेसमैन जुड़ नहीं पा रहे थे। सरकार का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था जिससे क्या हो पाए, ऐसे पिछड़े लोगों को, जो निचले तबके के लोग हैं, उनके तक क्या वो पैसा पहुंच पाए। तो सरकार जब आती है, जब बीजेपी गवर्नमेंट आती है, तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि ऐसा करना है, पहले नंबर तो ऐसा काम करो, लोगों को पैसे की फैसिलिटी प्रोवाइड करो। पैसे की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने अपने बैंकिंग सिस्टम में रिफॉर्म किया।
आपको पता होगा कि जो बैंकिंग सिस्टम है हमारे यहाँ इस समय पिछले 7 से 8 साल के अंदर हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम बहुत तेजी से ग्रो किया है और बैंकिंग सिस्टम बैंकिंग को मर्ज करने का काम किया गया है। क्यों मर्ज करने का? क्योंकि हम जानते हैं कि हम दो लोग अगर अकेले अकेले लड़ाई करेंगे किसी से तो हार जाएंगे, लेकिन हम दो लोग मिल करके अगर किसी से लड़ जाए तो जीत जाएंगे। यही काम बैंक भी करवाना चाह रहे हैं, सरकार भी बैंक से करवाने की कोशिश कर रही है कि देखो भाई अलग अलग तुम लोग बिजनेस करो, बिजनेस तुम्हारा बहुत छोटा छोटा है, लेकिन दो लोग मिल करके बड़ा बिजनेस बनाओ ना। यानी मर्जर का कंडीशन हो रहा है बैंकिंग में, और बैंकिंग में क्या है, मर्जर जब हो जाएगा तो उससे क्या होगा, बैंक का जो फाइनेंशियल पोजीशन होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा और वो ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड कर पाएगी किसको, लोगों को, जिससे वो बिजनेस कर पाएंगे। यानी कि बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारे रिफॉर्म हो गए, बहुत सी बैंकिंग सिस्टम में लिबरलाइजेशन हो गया। आप बैंक में जाइए ना, बिजनेस करने के लिए लोन लेना है, अब बहुत आसान सा हो गया है। पहले के समय में हुआ करता था क्या कि हम अगर लोन लेने जाते थे तो समझ लीजिए कि बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज सिस्टम क्या है, आप बैंक के पास जाइए लेकिन आपका डॉक्यूमेंट्स अपना पूरा करके जाइए बैंक के पास और बैंक आसानी से आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो वहाँ पे आपको लोन मिल जाता है बैंकिंग सिस्टम में। जरा बताइए हमारा बिजनेस क्यों नहीं ग्रो कर रहा था, क्यों अब ग्रो कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे बैंक फाइनेंस की प्रॉब्लम थी, उसको सरकार ने दूर करने के लिए बैंकिंग रिफॉर्म किया, और जब बैंकिंग रिफॉर्म किया तो देखा उन्होंने बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करना शुरू हो गया। जब बिजनेस ग्रो करने लगा तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी आ गई, हमारे यहाँ के लोग डरने लगे। बिजनेस की बात तो पैसा तो मिलने लगा, लेकिन लोग डरने लगे किस बात से कि कहीं बिजनेस हमारा नुकसान ना हो जाए, कहीं चल ना जाए। इस बात के नुकसान के लिए सरकार ने कहा फिर कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना उसके लिए। उन्होंने क्या किया, इंश्योरेंस सर्विस, ये तो बहुत पहले से थी, आज भी उसको क्या किया, थोड़ा सा स्मूथ फ्लो करवा दिया गया। यानी हमारे जो इंश्योरेंस था, सरकार तुरंत हिंट दी कि ऐसा है भाई, देखो अगर तुमको डर लगता है बिजनेस करने से, कोई दिक्कत नहीं, तुम इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा लो, अगर जलेगा, बाढ़ से नुकसान हो जाएगा और किसी भी तरीके से नुकसान होगा तो वो इंश्योरेंस कंपनी तुमको पैसा दे देगी, तुम टेंशन की बात ही ना लो। तो ये क्या हो जाता है, इंश्योरेंस हो जाता है। तो इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड की गई, जिससे हमारा बिजनेस क्या हो गया, अब बिजनेसमैन थोड़ा बिजनेस बनाना शुरू कर दिया। जब डर खत्म हो गया, पैसा हो गया, डर खत्म हो गया, तो बिजनेस बनना शुरू हो गए। जब गुड्स का प्रोडक्शन होना शुरू हो गया, जब गुड्स प्रोड्यूस होने लगे, तो बात ये हुई कि बिकेगा कैसे। जब बिकेगा कैसे तो कम्युनिकेशन की जरूरत है, कम्युनिकेट करने की जरूरत है। तो बताएगा एक कम्युनिकेशन सर्विसेज बीच में आया, क्या चीज, सरकार ने कहा कम्युनिकेशन सर्विसेज को स्ट्रॉन्ग किया गया। देखते होंगे टीवी के अंदर ऐड आता है, नए नए तरीके से बिजनेस किया जाता है, नए नए तरीके से लोगों को कम्युनिकेट करने का एक तरीका बना दिया गया है। बड़े बड़े एक्टर से नए नए तरीके से ऐड करवाया जाता है, जिससे कम्युनिकेशन सर्विसेज, कम्युनिकेशन उनका स्ट्रांग होता है, गुड्स की प्रोडक्टिविटी, सेल बढ़ती है। अब जरा बताएगा, सेल की डिमांड हो गई मार्केट में, कम्युनिकेशन सर्विस बढ़ गया तो सेल मार्केट में क्या हो गई, डिमांड हो गई। जब मार्केट में डिमांड हो गई तो सब प्रॉब्लम ये क्रिएट होने लगा, कैसे गुड्स को हम एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाएंगे। तो पहुंचाने के लिए प्रॉब्लम ये हो गया कि एक जगह से दूसरे जगह कैसे हम गुड्स को, एक जगह से दूसरे जगह कैसे हम उसको सप्लाई करें। तो उसके लिए सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को इंप्रूव किया। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ था, कम्युनिकेशन सिस्टम भी ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं थी, हमारे यहाँ इंश्योरेंस था। बताइए इन दोनों का यूज क्यों नहीं कर पा रहे थे मिलन, क्योंकि इन दोनों की वजह से इन दोनों का अस्तित्व ही खत्म हो जा रहा था, क्योंकि इसके बिना तो सब खत्म हो जाएगा। पैसा रहेगा तो लोग सोच नहीं पाते थे। सरकार जब से आई, गवर्नमेंट बीजेपी की, तो उसने बैंकिंग सिस्टम को रिफॉर्म करने का काम किया और बैंकिंग सिस्टम को रिफॉर्म किया। और दूसरी बात आप देख रहे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन का रिफॉर्म किया, रोड बनाने शुरू कर दिए और एक दूसरे रोड से जोड़ना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा रोड और हाईवे बनना शुरू हो गए। रोड और हाईवे बनने से बताइए सरकार को क्या फायदा होने लगा, उस पर हम तेज गाड़ी नहीं चला सके, रोड अच्छा हुआ, अच्छे अच्छे हाईवे बन गए, एक दूसरे बड़े बड़े शहरों से जुड़ने शुरू हो गए। इससे फायदा क्या हुआ, जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन था वो तेजी से होने लगा, और गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन तेजी से होने लगा कि जो डिमांड थी मार्केट में वो एकदम क्विकली पूरी की जा सकने लगी। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है इसको इम्प्रूव किया सरकार ने, इन दोनों पे विशेष ध्यान दिया, क्योंकि ये पहले से था,
पर ध्यान दे दिया तो बताइए चारों सर्विसेज मिल करके हमारे देश की इकोनॉमी को धीरे धीरे ग्रोथ की ओर लेके जाने लगी। ठीक है ना, हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रोथ की ओर जाने लगी। ये चार सिस्टम ऐसा काम करता था जिससे हमारी इकोनॉमी अब क्या बेहतर हो गई है, क्योंकि मेरा बिजनेस अच्छा हो गया है। पोस्टल सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज, ये दोनों हम लोग को क्या एक सपोर्ट सर्विसेज के तौर पे हमको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये रहा इस चैप्टर का मतलब कि जो बिजनेस सर्विसेज है क्या क्या होती हैं। बिजनेस सर्विसेज ये होती हैं, पूरा मैंने चैप्टर का एक व्यू बता दिया आपको, ये सारी चीजें होती हैं। और इस चीज से क्या होती है, बिजनेस का ग्रो होता है। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप समझा सकते हैं शायद कि बिजनेस सर्विसेज में क्या क्या आती है, कैसे ग्रो करती है, सरकार क्या रिफॉर्म कर रही है उसमें। तो ये सारी चीजें करने से हमारे बिजनेस की क्या जीडीपी बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है तो ग्रोथ रेट बढ़ता है। तो इसकी हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को बात करेंगे और हम लोग उसको पढ़ेंगे।